पता है लीजिए, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जो भी तुम्हारे साथ या अनुषा के साथ हुआ है वो बहुत बुरा है। देखो, मुझे पता है कि ये बहुत कड़ा वक्त है, लेकिन तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। तुम्हें खुद को संभालना है अलीज़े। तुम्हें सिर्फ खुद को नहीं बल्कि तुम्हें आंटी को भी संभालना है। अगर तुम इस तरह से कमज़ोर पड़ जाओगी तो आंटी का ख्याल कौन रखेगा यार? मैं टूट गई हूँ यार, बहुत बुरी तरह टूटी हूँ। तुम सही कह रही हो, अम्मी का ख्याल रखना है मुझे, अम्मी के लिए खुद को जोड़ना है। इसलिए मैंने सोचा है कि ये घर छोड़ के, बल्कि ये मोहल्ला छोड़ के मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी अम्मी को लेकर। और कहाँ जाओगी तुम? है एक ब्रोकर, उससे बात की है मैंने, उसके पास एक दो घर हैं। अम्मी की तबीयत थोड़ी संभल जाए तो उसके बाद फिर मैं जाऊंगी घर देखने के लिए। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक घर है जहाँ तुम शिफ्ट हो सकती हो तो? अच्छा, कहाँ? कौन सा घर? किस इलाके में? एक्चुअली मेरा अपार्टमेंट खाली है अभी, तुम वहाँ शिफ्ट हो सकती हो। देखो लीजिए, मुझे इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार, मैं एक्चुअली पाकिस्तान में उस अपार्टमेंट को सेल ही करने आई थी, पर सच कहूँ तो मैं सेल करना नहीं चाहती। उस अपार्टमेंट में मेरी बहुत सारी यादें हैं यार। मेरे पेरेंट्स के साथ वो गुजरे हुए हसीन लम्हे, मेरा सारा बचपन उस घर में गुजरा है। मेरा एक सुनहरी दौर गुजरा है उस घर में। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उस घर को सेल कर दूं। और तुम वहाँ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं जब भी साल में या 2 साल में कभी भी एक बार आऊँगी तो कुछ वक्त उन यादों के साथ गुजार लिया करूँगी। और देखो, मुझे किसी भी रेंट वेंट की ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ रह सकती हो, बस तुम्हारा यही काफ़ी होगा कि तुम वहाँ रहो। थैंक यू नवेरा, थैंक यू सो मच। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं किसी का एहसान नहीं लेती, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी का एहसान लेना। ओह फरीज़े, मैं जानती हूँ तुम बहुत खुददार हो। ओके, तुम्हें जितना रेंट मुनासिब लगे तुम दे दिया करना, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लीज़ वहाँ पे रह लो। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच कर बताती हूँ। तुम अम्मी से बात करके। ठीक है, लेकिन मैं 1 या 2 वीक में वापस चली जाऊँगी, तो प्लीज़ मुझे जल्दी बता देना। और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम शिफ्ट हो जाओगी, और मैं तुम्हारी कॉल का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। हाँ ठीक है।
देखो, मैं जो बात कर रही हूँ कनीज, उसे ध्यान से सुनना। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारे सामने है। ऐसे में कौन आएगा तुम्हारी बेटी को बिहाने? जो कुछ भी हुआ उसमें अलीज़ा का तो कोई कसूर नहीं है। शाइस्ता ने शादी से इनकार कर दिया है और ये बात पूरे महल्ले को पता चल चुकी है। बुरा नहीं मनाना कनीज, लेकिन नाम तुम तीनों माँ बेटियों का ही आ रहा है। इसीलिए मैंने सोचा मैं तुमसे बात करती हूँ। एक रिश्ता है मेरे पास, रिश्ता अच्छा है, लड़का पैसे वाला है। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। कहाँ के हैं वो लोग? क्या करता है लड़का? कहाँ रहते हैं? और तालीम क्या है उसकी? अब वो हैसियत नहीं है तुम्हारी कनीज के तुम ये सवाल जवाब करो। अब तो जो भी रिश्ता आए फौरन शादी की हामी भर लो। ऐसे कैसे हामी भर लूं? औलाद है मेरी, पैदा किया है मैंने उसे। सखी औलाद है वो मेरी। 2 साल की थी जब उसका बाप गुजर गया। उसे तो बाप का लफ्ज भी ठीक से पता नहीं। मेरी उंगली पकड़ के उसने चलना सीखा है। और तुम कहती हो कि बस मैं ऐसे ही हामी भर दूं, कुछ पूछूं भी नहीं। देखो, इन हालात में कोई भी रिश्ता नहीं आने वाला, और अगर कोई आ भी गया ना, वो पूरी तफ्तीश करेगा मेरी बहन। और अगर किसी ने उनको सच बता दिया तो? इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें बताऊं। मेरे पास रिश्ता है, मेरा भाई है, उसकी 2 साल की बच्ची है छोटी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, रिश्ता अच्छा है। उसको सिर्फ अपनी बच्ची के लिए माँ चाहिए। देख लो, समझ लो, जो भी इरादा हो मुझे बता देना। देखो, इन हालात में अगर ये रिश्ता भी मिल रहा है तो उसको गनीमत ही समझो तुम।